आपने कभी कोई ऐसा मंदिर देखा है जहाँ सिर्फ इंसान नहीं, आत्माएं भी दर्शन करने आती हैं, जहाँ आखिरी सांस लेने से पहले लोग खींचे चले आते हैं, जहाँ मृत शरीर भी मोक्ष की कतार में खड़े होते हैं। ये कहानी है नेपाल के काठमांडू घाटी में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की, जहाँ भगवान शिव नहीं, खुद पशुपति विराजमान है, जीव और मृत दोनों के स्वामी। बहुत समय पहले शिव जी कैलाश से नाराज होकर एक हिरण का रूप लेकर काठमांडू के घने जंगलों में आ छिपे थे। देवताओं ने बहुत ढूंढा, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। अंत में देवी पार्वती ने उन्हें एक हिरण के रूप में पहचाना और वहीं उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ पशुपति के रूप में ही रहूँगा, इन सब प्राणियों का स्वामी बनकर। और आज वही जगह बनी पशुपतिनाथ मंदिर। अब ये बात ध्यान से सुनिए। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे है, ठीक उसी किनारे जहाँ हर दिन सैकड़ों शव जलाए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है यहाँ आत्मा को मृत्यु के बाद कोई सवाल नहीं पूछे जाते। अगर किसी की अंतिम इच्छा हो कि वो वहाँ मरे तो पशुपति शिव खुद उसे मोक्ष देते हैं। लोगों की मान्यता है अगर मृत्यु से पहले एक बार इस मंदिर के दर्शन हो जाए तो आत्मा फिर दोबारा जन्म नहीं लेती। अब हम आपको कुछ रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। एक साधु जिनका नाम कोई नहीं जानता 30 साल से मंदिर के पीछे बैठे हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ बोलते हैं। लोग कहते हैं वो अब इंसान नहीं रहे, वो मंदिर का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ भक्तों ने बताया कि रात के समय एक सफेद साड़ी वाली बूढ़ी औरत मंदिर के पास दिखाई देती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस देखती है और फिर धुएं में गायब हो जाती है। कहते हैं वो आत्माएं जो मोक्ष के लिए भटक रही होती है, उन्हें चेतावनी देने आती हैं कि अब समय पूरा हो गया है। मंदिर के चारों दरवाजे कभी एक साथ नहीं खुलते। हर द्वार एक युग का प्रतीक है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। गैर हिंदुओं का अंदर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो श्रद्धा और भय के बीच की रेखा नहीं समझता वो वहाँ की ऊर्जा सहन नहीं कर सकता। कई बार साधुओं ने बताया है कि ध्यान के समय उन्हें ओम नमः शिवाय की ध्वनि खुद शिवलिंग से आती सुनाई देती है। ये एक आम अनुभव नहीं है, यह एक आत्मिक बुलावा है। एक बार एक युवा तीर्थयात्री ने वहां ध्यान लगाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा, मृत्यु का क्या मतलब है। उसके बाद वो 3 दिन मंदिर के आसपास भटकता रहा, न खाया न पिया, बस बैठा रहा। तीसरे दिन उसे एक स्वप्न आया। भगवान शिव ने कहा, जब तक तुम जीवन को पकड़कर रखोगे मृत्यु तुम्हें डराएगी, लेकिन जब तुम मृत्यु को अपनाओगे तब मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। उसके बाद वो युवक वहीं रहने लगा और आज भी लोग कहते हैं वो मंदिर में कहीं बैठा मिलता है, लेकिन उसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता। तो अगली बार अगर आप कभी काठमांडू जाएं, पशुपतिनाथ के दरवाजे पर खड़े हों तो जरा ध्यान से सुनिए। शायद कोई आत्मा आपको देख रही हो या शिव खुद आपके कान में कहे, अब समय आ गया है, मोक्ष का द्वार खुल चुका है। क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये जीवन और मृत्यु के बीच का पुल है और वहां जाने वाले कभी लौटते नहीं, वैसा जैसे पहले थे।